बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास में हम टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर, हमारे कोर्स सिविल इंजीनियरिंग और सोसाइटी का एक पार्ट है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा एक समरी सी मैंने आपको बता दी थी। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज न्यू टाउन्स आर कमिंग अप एंड एग्जिस्टिंग वंस आर ग्रोइंग। जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस तरह डे बाई डे टाउन भी ज्यादा हो रहे हैं। आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दूसरी चाइना हो, जो भी हो, तो जितने लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उतने ऑटोमेटिकली टाउन जो है ना, या सिटीज जो है ना, वो उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और एग्जिस्टिंग जो है ना उसमें भी जो है ना इजाफा हो रहा है। प्रॉपर टाउन प्लानिंग इज टू बी मेड बाय सिविल इंजीनियर्स। इस सिविल इंजीनियर का काम ही है कि प्रॉपर टाउन प्लान, एक टाउन को जो है ना वो प्रॉपरली प्लान करे, उसमें प्रॉपरली जो है ना स्ट्रक्चर हो। और स्ट्रक्चर शुड बी एस्थेटिकली गुड आल्सो, स्ट्रक्चर भी अच्छे हों, रोड्स भी उसके अच्छे हों, लाइटिंग भी हो उसमें, मस्जिद मास्क वगैरह भी हो, और इसमें पार्क्स भी हो, उसमें एजुकेशन फैसिलिटीज भी हो। और ये प्रॉपरली ऐसा हो कि ये सारी चीज़ें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एडिशनल जो फैसिलिटीज हैं, ये विद इन सेंटर ऑफ दी टाउन हो, ताकि हर बंदे को इसकी इजी एक्सेस और अप्रोच हो। आर्किटेक्चर कवर दिस एरिया। दिस फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हैज ग्रोन अप सो मच दैट इट हैज बिकम सेपरेट ब्रांच ऑफ इंजीनियर। और इनिशियली हम देखें तो पहले ये सिविल इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग होता था। अब टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एक अलग सी जो है 5 ईयर की डिग्री है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है ना इसको ऑफर करती हैं, और लोग जो है ना इसमें इंजीनियरिंग बीएस करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्वेइंग। सर्वेइंग को ये फॉर प्लानिंग ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्रॉपर मैप्स आर रिक्वायर्ड। द साइंस ऑफ मैपिंग is known as surveying. Surveying maps provide the relative position of various objects of the area in the horizontal as well as in vertical direction. सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहला काम जो होता है वो हमारा सर्वे होता है। हम साइट क्लियरेंस करते हैं, ठीक है, या हम जो मैपिंग करते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह लगाते हैं वो भी सर्वेइंग के थ्रू होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ना ये हमें सर्वेइंग सिखाती है। लेकिन सर्वे जो है ना एक बाकायदा एक बड़ी फील्ड नहीं है। उसमें नॉर्मली पाकिस्तान में तो बीएस या एमएस सर्वेइंग नहीं है, वो हम सिविल इंजीनियरिंग के अंडर ही करते हैं। और इसी में जो है ना हम यूज़ करते हैं। फिर इसके डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज वगैरह होते हैं, सर्टिफिकेशन होती है जो कि लोग करते हैं। Earlier convention instrument like chain, tape, compass, theodolite, and lever were used for various instrument and surveys. ठीक है। In this electronic era, the modern equipment like electronic distance meter and total station are used for measurement. आपने यूज भी किए होंगे, यूज भी कर रहे हैं। Modern technology like remote sensing had made surveying vast area in the short period possible. सर्वे के बारे में बस जस्ट इसलिए शॉर्ट बताया क्योंकि ये एक कोई अलहदा सा सब्जेक्ट नहीं है, अलहदा सॉरी अलहदा सी कोई इंजीनियरिंग नहीं है, तो इसलिए एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसे मैंने आपको ब्रीफ डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग है। ड्राइंग भी एज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर है। जिस तरह हम सर्वे मैप्स और प्लान्स करते हैं तो उसके बेस पे हम फिर ड्राइंग्स बनाते हैं। हमारे पास ड्राइंग होती है टू बी प्रोवाइडेड विद नीड स्केल ड्राइंग। और हमारे पास स्केल हम लोग डेवलप करते हैं। स्केल हमारे पास 1:10 भी हो सकता है, 1:20 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी इंजीनियर इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो जब हमारे पास सर्वे करते हैं तो उसके बाद हमारे उस जगह की बिल्डिंग की ड्राइंग बनती है। तो ये भी एक सब्जेक्ट है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ते। नेक्स्ट हमारे पास एस्टिमेशन एंड स्पेसिफिकेशन। ये भी हमारी हम कहते हैं कि ये हमारा एक सब्जेक्ट है। जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे के बाद ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग के बाद जब हम फिर एस्टिमेट लगाते हैं कि इस पे हमारा एस्टिमेट कितना लगेगा। सिविल इंजीनियर हैव टू प्रिपेयर एस्टिमेशन एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी वर्क टू बी टेकन अप। फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो एस्टिमेशन कितनी होगी, उसकी कास्ट कितनी होगी, फिर पीसीसी कितनी होगी, उसमें स्टील कितना आएगा, कंक्रीट कितना आएगा, फिनिशिंग वर्क के आइटम्स कितने होंगे, और फिर उसकी स्पेसिफिकेशन के फिनिशिंग वर्क जो है एल्यूमिनियम का होगा, या कंक्रीट 1 2 4 की होगी, टाइप ए टाइप बी टाइप सी होगी, या ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी की होगी, या M10 M5 M15 की होगी। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड जो है ना ये कौन कौन सी होगी। तो एस्टिमेशन और स्पेसिफिकेशन जो है ये भी ये सिविल इंजीनियर का काम है। और ये एक सब्जेक्ट है, ये कोई कंप्लीट इस तरह कोर्स नहीं है। बाज यूनिवर्सिटी में भी फॉरेन में जो है ना एस्टिमेशन स्पेसिफिकेशन या एस्टिमेशन इंजीनियर या क्वांटिटी सर्वेइंग आजकल बैचलर की डिग्री भी हो रही है। लेकिन बाय पाकिस्तान में तो बाई मैंने खुद अभी तक इस तरह नोट नहीं किया, मैंने नहीं देखी। लेकिन बायर फॉरेनर जो है ना उसको बीएस बैचलर डिग्री भी क्वांटिटी सर्वेइंग में कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग मस्ट मैनेज मैन मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट एफिशिएंटली। जो हमारे पास मेन चीज़ है मैनेजमेंट टेक्निक, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको जो है ना ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप अपने जो लेबर फोर्सेज हैं उसको, आपके जो इंजीनियर्स हैं, साइट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, आप जो मटेरियल साइट पे लाते हैं यूज़ करते हैं, या कोई इक्विपमेंट्स है, कोई मशीनरी है,
तो आप उसको एफिशिएंटली किस तरह मैनेज करेंगे। सिंस ह्यूज फंड्स आर टू बी हैंडल्ड इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, सिविल इंजीनियर मस्ट नो द बेसिक इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता चल जाए कि आप ये फाइनेंशियल जो, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा कास्ट लगती है कि आप लेबर लेके आते हैं, उसको आपको डेली वेज देना पड़ता है या उसको सैलरी देनी पड़ती है, अगर आपका स्टाफ हो, इक्विपमेंट जो है वो हमें हायर करना पड़ता है। तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक इज एन एसेट टू प्रैक्टिसिंग सिविल इंजीनियरिंग। और ये जो है ना, एक जिस तरह हम स्टार्ट में कहा था ना कि प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस जो है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, तो ये आपको तब हासिल होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे एज अ सिविल इंजीनियर साइट पे। जो हमारा सीनियर इंजीनियर्स होंगे उनको हम देखेंगे, उनसे हम सीखेंगे कि ये किस तरह मैनेज करें, और इसी के फार्मूले के बेस पर जो है ना वो हम यूज करते हुए नेक्स्ट जब हम किसी प्रोजेक्ट पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जाएंगे, तो उसी फार्मूले को यूज करते हुए जो हमने वहां से सीखा है, कोई तरीका उनके वहाँ होगा कि हमने इस तरह करना है, इतने लेबर इस पे लगेंगे, तो वो वहां से सीख के जो है ना हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये प्रैक्टिस के साथ आपको आएगी। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है। आजकल जो है ना कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर बहुत आगे निकल चुका है, तो ये चीज़ भी आपको जो है ना बहुत ज़रूर आनी चाहिए। इसमें सेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इंक्रीजिंग वेरी फास्ट नाउअडेज, सिविल इंजीनियर गो फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन। नॉर्मली हम जो है ना, आप अगर ड्राइंग बनाते हैं तो ऑटोकेड में बनाते हैं, गूगल स्केचअप में बनाते हैं, रेविट में बनाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जो है ना हम सिविल इंजीनियर जो है ना कंप्यूटर एप्लीकेशन में करता है। Nowadays, new drawings are also produced using computer. ठीक है। There are a good number of civil engineering software commercially available. Different software है, ETAB है स्ट्रक्चर के लिए, Revit है, Revit में आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल है, स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इस तरह ड्राइंग के लिए हमारे पास AutoCAD है, नॉर्मली हम जो यूज करते हैं, हमारे पास गूगल स्केचअप है। इसके अलावा हमारे पास जो है स्ट्रक्चर के लिए Revit है, टेक्ला है, और इसके अलावा डिफरेंट प्रोकॉन है। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ब्रिज के लिए अपने ब्रिज के सॉफ्टवेयर हैं। तो काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जो कि आज नॉर्मल इंजीनियर को आसानी के लिए ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ सोसाइटी और ऑफ सिविल इंजीनियर इन द सोसाइटी क्या है। मतलब अब हमारे पास जो हमने डिस्कस कर लिया उसमें थोड़ा इसका खुलासा ये है कि उसका मैं करने का मकसद भी यही है कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से फील्ड में जाऊँ, मेन मकसद इसका ये है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल आप एक फील्ड में जाते हैं, अब आप एक फील्ड में एज सिविल इंजीनियर जाते हैं तो सोसाइटी में उसका क्या फायदा है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।